प्रिय विद्यार्थियों, आज हम निर्णयन पर विचार करेंगे। प्रबंध की प्रक्रिया में निर्णयन एक महत्वपूर्ण कार्य है। निर्णयन को प्रबंधन की आत्मा कहा गया है। प्रबंध के सभी कार्यों में, चाहे वह नियोजन कार्य हो, संगठन कार्य, नियंत्रण कार्य, निर्देशन कार्य, सभी में निर्णयन का बहुत महत्व है। प्रबंध का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसका निष्पादन निर्णयन के बिना किया जा सकता है। वास्तव में प्रबंध अनिवार्यतः एक निर्णयन प्रक्रिया ही है, या एक ऐसे वाहन के रूप में हम इसे देख सकते हैं जिसके माध्यम से प्रबंधकीय कृत्य किए जाते हैं। पीटर एफ ड्रकर ने कहा भी है कि एक प्रबंधक जो कुछ भी करता है वह निर्णयन द्वारा ही करता है। निर्णयन किसी समाधान हेतु निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है तथा लिया गया निर्णय निर्णयन प्रक्रिया का उत्पाद। दूसरे शब्दों में, निर्णयन प्रक्रिया की अंतिम अवस्था या निर्णयन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम होता है। वैसे कई बार निर्णय न लेना भी अपने आप में एक निर्णय होता है। यदि हम निर्णय के अर्थ पर विचार करें तो हम कह सकते हैं कि निर्णयन किसी समाधान पर पहुंचने के लिए उपलब्ध दो या दो से अधिक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन की एक बौद्धिक प्रक्रिया है। निर्णयन की विशेषताएं। निर्णय लेने की प्रक्रिया है। निर्णयन की प्रक्रिया तब गतिशील होती है जब किसी समस्या के समाधान हेतु एक से अधिक विकल्प मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, इस प्रक्रिया के द्वारा दो या अधिक संभावित विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। नेक्स्ट, निर्णयन प्रक्रिया में संभावित विकल्पों में से किसी भी विकल्प के चयन करने की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट, यह मूल रूप से एक जटिल मानसिक क्रिया है। इसके लिए बुद्धि, ज्ञान, विवेक और अनुभव की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट विशेषता, यदि आवश्यक हो तो इस प्रक्रिया के दौरान विशेषज्ञों या संबंधित योग्य व अनुभवी व्यक्तियों का परामर्श, सहयोग लिया जा सकता है। और निर्णयन की एक और विशेषता है कि इस प्रक्रिया में संस्थान का अधिकृत अधिकारी या इस कार्य हेतु गठित समिति क्रियाशील रहती है। और हम कह सकते हैं कि निर्णयन प्रक्रिया की अंतिम अवस्था या निष्कर्ष होता है। अब हम निर्णयन प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सैद्धांतिक रूप से निर्णय लेने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समाधान हेतु संभावित विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प के चयन का कार्य किया जाता है। इस रूप में हम निर्णय प्रक्रिया के निम्नांकित प्रमुख चरणों पर विचार कर सकते हैं। पहला है समस्या की पहचान एवं व्याख्या करना। समस्या की पहचान और उसकी व्याख्या करने का काम निर्णय प्रक्रिया के प्रथम चरण पर किया जाता है। दूसरा है समस्या का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। कई बार प्रथम सूचना के आधार पर मालूम की गई समस्या सही नहीं हो सकती है, इसलिए प्रबंधकों के लिए आवश्यक है कि वो समस्या का उचित विश्लेषण करें। तीसरा है वैकल्पिक समाधानों की खोज एवं निर्धारण। समस्या को सही रूप में समझ लेने व विस्तार से विश्लेषण कर लेने के पश्चात अगले चरण के रूप में प्रबंधकों को उन वैकल्पिक समाधानों की खोज एवं उनका निर्धारण करना होता है जो समस्या के समाधान के लिए संभावित विकल्प हो सकते हैं। किसी निर्णय के अधिकतम संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रबंधकों को समस्या के विभिन्न विकल्पों की खोज का प्रयास करना चाहिए तथा यह कार्य बहुत ही दक्षता और सावधानी पूर्वक किया जाना
चाहिए। उसके बाद है वैकल्पिक समाधानों का मूल्यांकन। समस्या के समाधान हेतु वास्तविक वैकल्पिक समाधानों का निर्धारण एवं विकास कर लिए जाने के पश्चात निर्णयन प्रक्रिया के अगले चरण के रूप में वैकल्पिक समाधानों के मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। उसके बाद है सर्वोत्तम समाधान का चयन। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन कर लेने के पश्चात निर्णयन प्रक्रिया के अगले चरण के रूप में उपलब्ध वैकल्पिक समाधानों में से सर्वश्रेष्ठ समाधान का चयन किया जाता है। और उसके बाद है निर्णय को क्रियान्वित करना। जब सर्वश्रेष्ठ समाधान का चयन कर लिया जाता है, यानी कि निर्णयन प्रक्रिया से निर्णय तक हम पहुंच जाते हैं, किसी निष्कर्ष तक हम पहुंच जाते हैं, तो निर्णयन प्रक्रिया का अगला चरण होता है कि उसे व्यवहार में लागू करना या उसे क्रियान्वित करना है। और अंतिम जो निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है या उसका कदम है, निर्णय का अनुसरण करना। क्रियान्वित किए गए निर्णय के अनुसरण करना निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है।